जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे लैब असिस्टेंट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 में पूछे जा चुके हैं। तो मैं 2018 के पेपर का यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके 2022 के आने वाले पेपर में आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प मिलने वाली है। 2016 का मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको हिंट मिलेगा कि 2016 में राजस्थान जीके के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे और 2018 के पेपर में ये किस टाइप से पूछे गए हैं और इसके बेसिस पे 2022 में किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वो है कि सही सुमेलित करना है। हम सभी को पता है कि जसनाथ जी का जो संबंध है वो कतरियासर बीकानेर से माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। जीर्ण माता का जो संबंध है ये ऑलरेडी किसी एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों। एज इट इज डिक्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए का तो नंबर कौन सा वाला है, 4th है, क्लियरली रूप से दिख रहा है। और डी का जो हमें दिख रहा है कि डी जो सुमेलित किया हुआ है वो फर्स्ट के साथ है। तो ए का 4 और डी का फर्स्ट के साथ ऑलरेडी हमें दिख रहा है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये होगा। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बी शीतला माता चाक्षु आपको अच्छे तरीके से पता होगा, तो बी का 2 है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में हो सकता है आपका क्वेश्चन एज इट इज इसी टाइप से रिपीट हो जाए, इसको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, लैब असिस्टेंट के पेपर में पहले 50 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार के पैटर्न चेंज में एक पेपर अलग से होने वाला है। इस बार लैब असिस्टेंट के पेपर में 2 पेपर होने वाले हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर, तो गुलाबी गणगौर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि गुलाबी गणगौर कहाँ पे है। तो गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, नाथद्वारा क्षेत्र की गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध मानी जाती है। ये प्रयोगशाला सहायक 2018 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता होगा तुकनगीर के बारे में एक क्वेश्चन बन चुका है। संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी। तो मेवाड़ के बारे में बात हो रही है। आपको पता है कि तुर्रा कलंगी मेवाड़ का काफी ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी, तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना की थी। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है। सही सुमेलित यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है। एकलिंग जी का मंदिर माउंट आबू गलत है, ये उदयपुर में है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये सिरोही वाला क्षेत्र ये गलत सुमेलित है। सूर्य मंदिर उदयपुर तो ये भी गलत है, लेकिन करणी माता देशनोक बीकानेर का ये सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 2018 के पेपर में पूछा गया था। 5th नंबर क्वेश्चन है, पहले 50 क्वेश्चन आते थे, 16 के पेपर में भी 50 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के, 18 के पेपर में भी 50 क्वेश्चन आए, लेकिन इस बार 100 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे। तो अजमेर का जब विलय हुआ था उस समय वहां के मुख्यमंत्री एकमात्र जो माने जाते हैं वो कौन है, तो हरिभाऊ उपाध्याय का नाम आपने सुना होगा। तो हरिभाऊ उपाध्याय जो हैं वो उस समय अजमेर का जब लास्ट चरण में दोस्तों विलय हुआ था उस समय वहां के क्या माने जाते हैं, तो वहां के मुख्यमंत्री के रूप में थे। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। ये क्वेश्चन नंबर 6 थे, ध्यान रखिएगा। तो वहां पे जो कोटा में जो थे वो कौन थे, तो विद्रोह के नेता के रूप में किसको, ये इस बार पटवार के पेपर में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो जयदयाल और मेहराब खां का नाम आपने सुना होगा। तो जयदयाल और मेहराब खां, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 7th नंबर क्वेश्चन जो है वो कुछ पूछा गया है इस टाइप से। 7th नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि वीर सतसई और बल विद्वलास जो हैं और राम रंजाट के लेखक कौन माने जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा के अलग से नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके किसी पेपर में दोस्तों रिपीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, तो ध्यान रखिएगा सूर्यमल मिश्रण, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7th नंबर का जो आपका करेक्ट है कि वीर सतसई, बलव द्विलास और राम रंजाट जो हैं सूर्यमल मिश्रण इसके लेखक माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के किनारे है। तो हम सभी को पता है कि बागोर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे, इसको ध्यान रखना है। मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। तो मेनाल की बात हो रही है, उसमें सुहेश्वर मंदिर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, पृथ्वीराज द्वितीय का नाम आपने सुना होगा, पृथ्वीराज द्वितीय यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहार के इतिहास की जानकारी देता है। तो वो कौन सा अभिलेख है दोस्तों जो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास के बारे में हमें डिटेल देता है, तो वो कौन सा है, घटियाला का अभिलेख है। कौन सा वाला है, घटियाला का अभिलेख है जो मंडोर के प्रतिहार के इतिहास की जानकारी के बारे में बताता है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। कौन से ने किए थे, तो आपको पता होगा कौन से ने नहीं किए थे, ये
हैं तो रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा का नाम सुना होगा, इसका मतलब बीकानेर के राव कल्याणमल ने किए थे, ये आपको पता होगा। जैसलमेर के रावल हर राय ने किए थे, आमेर के बारमल ने किए थे, लेकिन रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा ने नहीं किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हवा महल की पहली मंजिल के बारे में पूछा गया है। प्रताप मंदिर जो है वो हवा महल की पहली ध्यान रखिएगा पहली मंजिल के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन सी मंजिलें हैं, उसके बारे में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आपको पता है कि अगर ऊपर की तरफ से पूछा है तो आपको ध्यान रखना है कि हवा महल जो है उसमें एक तो बात करें ऊपर की तरफ से, तो ऊपर हवा है, उसके बाद क्या है प्रकाश है, तो हवा और प्रकाश है इस टाइप से। तो ऊपर की तरफ से अगर आप बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट मंजिल अगर ऊपर की तरफ से बात हो रही तो आंसर अलग आएगा, और नीचे से बात हो रही तो। लेकिन पहली मंजिल के बारे में तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ एक तो कौन सी है, तो एक तो है दोस्तों कौन सी हवा, उसके बाद कौन सी मानी गई है तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से कौन सी, प्रकाश के बारे में आपने सुना होगा, तो हवा प्रकाश। उसके बाद स्थिति कैसी है, आप बोल सकते हैं कौन सी, विचित्र, चंद्र, और फिर कौन सी है रत्न, और फिर आपको पता है कि चंद्र। लेकिन यहाँ पे ये तो दिया हुआ नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो था ये डाउट में गया था, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है एग्जैक्टली रूप से, क्योंकि पहली मंजिल जो थी वो एग्जैक्टली रूप से क्लियर नहीं थी कि कौन सी वाली है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वैसे इस टाइप से डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ से बात करें तो आपको ध्यान रखना है कौन सी, प्रताप यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखिएगा। हम ये बोल सकते हैं इस टाइप से कि नीचे वाली जो मंजिल थी उसको किस नाम से, प्रताप के नाम से जाना जाता था, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 13 पूछा है कि अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान आया था। तो रॉयल कमीशन के बारे में बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 1893 में ये राजस्थान आया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, राम नारायण चौधरी जी का नाम हम सुनते हैं, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, तो राम नारायण चौधरी करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो गोविंद गिरी जी का नाम आता है, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, तो गोविंद गिरी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पे उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार हो गया था कि हमें किस में मिलना है, यूपी में मिलना है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, धौलपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले के पास वाला जो क्षेत्र है वो हमें पता है कि आगरा और मथुरा जो जिले हैं वो लगते हैं किसके साथ, राजस्थान के साथ, तो धौलपुर मिलने के लिए तैयार था। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई थी, वह किस जिले की थी, तो हम सभी को पता है रास्तापाल की घटना थी दोस्तों। और करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका यहाँ पे, तो डूंगरपुर यहाँ पे करेक्ट होगा, जो कि पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला। अब आप देखिए कि ये प्रश्न आपके अगर आपको पता है तो पटवार के पेपर में रिपीट कर दिया, मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं पटवार के पेपर में, आप खुद देखिए एज इट इज़ क्वेश्चन, ये ऑप्शन के साथ प्रश्न रिपीट मारा था। अब जिसने लेब असिस्टेंट 2016 का पेपर सॉल्व किया होगा घर पे, उसने आसानी से अंजना देवी चौधरी का करेक्ट आंसर लगा दिया होगा, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि राजस्थान के किस गढ़ को धाराधार गढ़ के नाम से जाना जाता है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा चौमुखा गढ़, जिसको धाराधार गढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। चांद बावड़ी कहाँ की स्थित है, क्वेश्चन नंबर 20 है। आभानेरी दौसा की क्या स्थित है, तो चांद बावड़ी जो है वो प्रसिद्ध मानी जाती है। राजस्थान किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे, वो कौन से संत थे जिन्होंने ऐसा कार्य किया था, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, संत पीपा जी का नाम सुना होगा, तो पीपा जी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, तो गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गांव गांव गोगा जी, गांव गांव खेजड़ी, आपने सुना होगा, ये काफी फेमस है। कुदरत सिंह को किस हस्तकला के लिए, महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। आपको पता है कि मीनाकारी के जादूगर कहे जाने वाले कौन थे, तो कुदरत सिंह जी जो थे वो मीनाकारी के जादूगर कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर मीनाकारी होगा। मोहम्मद शाह और शाही इब्राहिम किस राजस्थान की किस शैली से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शाह और शाही इब्राहिम के बारे में क्वेश्चन पूछा है, आपको पता है कि वो कौन सी वाली शैली थी, जयपुर शैली, काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है, सदुगड़ी भाषा का नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ढूंढाड़ी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। करेक्ट आंसर कौन सा इसका, तो ढूंढाड़ी यहाँ पे करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह उस समय का डेटा था, उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, 38.11 करेक्ट आंसर होने वाला है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। शेरगढ़ कहाँ पे है, तो 12 में है। आप याद रख सकते हैं कि शेर को देख के 12 बज गए, तो 12 यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आदिवासियों के लिए हरा सोना कहे जाने वाला कौन सा वृक्ष है। तो हम सभी को पता है कि वो वृक्ष कौन सा है, बांस का वृक्ष, बेम्बू ट्री। और बांस से संबंधित जो बोल्ड योजना है वो उदयपुर से शुरू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। आपको अच्छे तरीके से पता होगा 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। तो पारा का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम उससे भी संबंधित, लेकिन नाइट्रेट यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। नाइट्रेट को ध्यान रखिएगा, नाइट्रेट पानी में मिलने से ये समस्या होती है, ये आपको अच्छे तरीके से पता रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो थार का जो मरुस्थल आता है वो 61 और जनसंख्या लगभग कितनी आती है, तो 40% आती है। तो 61.11 तो है, वो कौन सा है, क्षेत्रफल पाए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। कैमेलस ड्रोमेडेरियस आपको पता होगा, तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस 32 नंबर का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य रखा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थिरता और आत्मनिर्भरता के साथ जो विकास करना है वो रखा गया था कौन सा। तो आपको पता रखना है कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। इसको ध्यान रखिएगा। सोम कमला अंबा एसआई के पेपर में ये एज इट इज क्वेश्चन रिपीट किया था। तो सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ की है, आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों डूंगरपुर की मानी जाती है। तो ये का ये क्वेश्चन एसआई के पेपर में रिपीट मारा था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ और चूरू के लिए जल का प्रमुख स्रोत माना जाता है। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है वो हनुमानगढ़ और किसके लिए, चूरू के लिए प्रमुख मानी जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा राज्य में अजमेर और बीकानेर से जोड़ता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, NH 89 जो है वो अजमेर बीकानेर को जोड़ने वाला है, इसको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। मैंने पहले भी बताया था कि प्रथम स्थान की अगर मैं बात करूं तो एक तो नाम है कौन सा वाला, सेलेनाइट, एक कौन सा वाला है वोलस्टोनाइट, एक है कौन सा जास्पर, एक है तांबड़ा। तो ये आपको पता रखना है। और एक है सीसा और जस्ता है, आपको ध्यान रखना है। फेल्सपार उस समय के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर था, इसको जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अलवर जो है वो साबी और रूपारेले, उदयपुर, बनास और बेड़चे, करौली, जगर और गंभीरिया, डूंगरपुर, बाणगंगा और मोरेले। तो गलत है, डूंगरपुर का बाणगंगा से संबंध नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। बाणगंगा का संबंध जो माना जाता है वो किससे, जयपुर से माना जाता है। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर डूंगरपुर किस में आता है। तो डूंगरपुर आता है दक्षिण वाले भाग में, किस में आता है, दक्षिण वाले। तो AW यहाँ पे ज्यादा सटीक होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। AW प्रकार की जलवायु डूंगरपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। अधिकतम विषमता हमें देखने को मिलती है कहाँ पे, जैसलमेर में, क्योंकि कभी तो ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी बारिश होती नहीं है, तो काफी विषमता यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। तो एंटीसोल और एरिडीसोल पाई जाती है, क्योंकि ये मृदा पाई जाती है पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में, और पश्चिम मरुस्थल का क्षेत्रफल का लगभग क्षेत्रफल 61.11 है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल उसमें पाई जाने वाली मृदा भी ज्यादा होगी, तो 61.11 यहाँ पे करेक्ट बनेगा। एरिडीसोल और एंटीसोल यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं। 24 हैं, और आज भी 24 ही डेटा मिलता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी भी कहलाती है। तो कामधेनु के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। चंबल, क्योंकि 12 मास बहने वाली नदी है, इसलिए राजस्थान की कामधेनु कही जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है वो सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है। तो गन्ना और गंगानगर करेक्ट होगा, तो ध्यान रखिएगा गंगानगर में करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। हमें पता है हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा हिंदूमल कोट से बाकासर बाड़मेर तक विस्तारित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट 46 नंबर है, देशांतर के बारे में बात है, तो मैं दोनों को रिवाइज करवा देता हूँ आपका। देशांतर का जो विस्तार है वो 69-30 से 78-17 तक है, तो 69-30 से 78-17 तक विस्तारित मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और ऊपर की तरफ यहाँ पे
23:03 से लेकर और 30:12 तक विस्तारित है। तो देशांतर की बात है तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 46 का आपका फर्स्ट करेक्ट होने वाला है। शेर की ऊंचाई कितनी है? तो शेर की ऊंचाई जो है वो 1597 है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये ऊंचाई गुरु शिखर की ऊंचाई है, ये ऊंचाई अचलगढ़ की ऊंचाई है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों में से एक जिले में अरावली का विस्तार नहीं है, वो जिला कौन सा वाला है? आपको ध्यान रखना है किस जिले में अरावली का विस्तार नहीं माना जाता है, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। जालोर जो है वो जनरली हम लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र मानते हैं, तो हम पश्चिम मरुस्थल के अंतर्गत लेते हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, फुलवारी की नाल स्थित है, तो फुलवारी की नाल कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फुलवारी की नाल, सोम और ये नदियां इसी क्षेत्र से बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गग्गा नदी को मृत नदी कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। बोराट का पठार है, बिल्कुल करेक्ट है। नागपानी जो है वो चोटी की ऊंचाई है, कितनी है? तो नागपानी की ऊंचाई कितनी है? तो चोटी की है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो 870 के समथिंग इसकी ऊंचाई मानी जाती है और शेर अरावली की चोटी है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो 50 का सी होगा नागपानी के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 870 इसकी ऊंचाई है चोटी की, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो 50 क्वेश्चन 2018 के पेपर में जो पूछे थे वो मैंने जल्दी जल्दी डिस्कस किए, जिससे आपका जल्दी तरीके से रिवीजन हो जाए और आपको पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।